तो इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के काफ़ी सारे कंसेप्ट्स बताए थे कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया था और बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन या बाय द फैक्टराइजेशन मेथड हमने रूट्स फाइंड आउट किया था। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 4.2, ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2। इसमें देखिए, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें करना क्या है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सिंपली हमें फैक्टराइज करके रूट्स निकालना है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है। और अगर आपने नहीं देखा हो तो आप प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या करेंगे, मिडिल टर्म को फिर वैसे ही स्प्लिट करेंगे। 10 को फैक्टराइज करके हमें दो नंबर बनाना होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं 5 2 जा, ठीक है। तो 2 और 5 दो नंबर से इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x, क्योंकि -5 और +2 करते हैं तो -3 आता है, और -5 और +2 का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, -10। छोटी छोटी क्लासेस में आपने ये किया होगा कि किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं, क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी आपने मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपने फैक्टर किया होगा। तो इट्स सो सिंपल, x को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, x प्लस 2 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फिर क्या लिखेंगे, इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 then x is equal to -2 and if x minus 5 is equal to 0 then x is equal to 5। तो x की वैल्यू, दो वैल्यूज आ जाती है, इस दो वैल्यूज को हम कहते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसमें हमारे पास देखिए 5 पार्ट्स हैं। बच्चे अधिकतर क्या करते हैं, बाकी तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं खुद भी, लेकिन जो मेनली थर्ड पार्ट है मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि थर्ड पार्ट में रूट्स, बच्चे क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स के नाम से घबराते हैं कि सर ये तो रूट्स वाला क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, ये तो काफ़ी डिफिकल्ट है, कि इसमें बहुत मुश्किल होता है ये मैक्सिम करना कई बार कि मिडिल टर्म में क्या लें। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ तो बच्चों, ये एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। तो दरअसल क्या होता है कि बच्चे रूट्स वाले क्वेश्चन में सोच में पड़ जाते हैं कि हम किस तरीके से करें, इसमें यही नहीं पता लगता है कि हमें कॉमन क्या लेना है। तो कुछ मैं इसे समझा रहा हूँ, इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए कि देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो √2 है इसे 5√2 से आप इंटू कीजिए। 5√2 को अगर हम √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, √2 इंटू √2। इधर ध्यान दीजिए, √2 इंटू √2 इज 2, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, ये 10। ठीक है बच्चों, तो इसे हम 10 मानेंगे बट लिखेंगे नहीं। फिर क्या करते हैं, 10 को हम फैक्टराइज कर देते हैं। तो जब हम 10 को फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, या तो 5 या तो 2। ठीक है, तो इसे हम इस तरीके से लिखते हैं। तो मिडिल टर्म को आप आसानी से, ठीक है, इसे स्प्लिट कर सकेंगे आप, क्योंकि 7x को हम लिख सकते हैं 5x प्लस 2x। तो ये आ जाएगा 5x प्लस 2x और प्लस 5√2। ठीक है बच्चों, 5√2, यहां पर हम इसको 10 लिखेंगे नहीं, 10 बोलते हैं, लिखना नहीं है, क्योंकि हमें इसे और इसे मल्टीप्लाई करना होता है। कांस्टेंट को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर आप कॉमन ले सकते हैं x, तो यह आ जाएगा आपका √2x प्लस 5, और इसमें क्या लेंगे बच्चों कॉमन, √2। ठीक है, √2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, √2 इंटू √2 इज 2, सो इट इज √2x, और इसका ये √2 बाहर आ चुका, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5। अब देखिए ये और ये सेम, तो आपका फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमारे पास दो फैक्टर्स हो जाते हैं, x प्लस √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर वही कहानी, x को हम क्या, x प्लस √2 को 0 के बराबर रखेंगे, तो एक रूट इसका आ जाएगा कितना, -√2,
और दूसरा रूट कितना आ जाएगा बच्चों, लिख लीजिए रूट एक्स इज इक्वल टू -5 देन एक्स इज इक्वल टू -5/√2। तो ये इसके दो रूट्स हैं। ठीक है बच्चों, डन। हाँ तो बच्चों हम आते हैं एक्सरसाइज, एक कुछ और अलग तरीके का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे रूट्स में कंफ्यूज होते हैं, इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर अपॉन में है तो इसे हम किस तरीके से इसे फैक्टराइज करेंगे। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा मेथड, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं 8। ठीक है बच्चों, यहाँ कितना आ जाएगा, 8 2 जा 16 x² -8x + 1 = 0। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 8 0 जा 0 हो जाएगा, यानी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। That is 16x² -8x + 1 = 0। जब कभी भी अपॉन में हो तो उसका एलसीएम लेकर के और क्रॉस मल्टीप्लाई की हेल्प से हम किसी भी इक्वेशंस को बिल्कुल प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, फिर 1 है, फिर 16 को क्या करेंगे, 1 से इनटू करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 16 1 जा 16। 16 यहाँ पर लिखना नहीं है, सिर्फ बोलना है, 16 1 जा 16। अब 16 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो क्या होगा, 16x² -4x -4x + 1 = 0। -4 -8 -4 और -4 का प्रोडक्ट कितना होगा बच्चों, +16। अब यहाँ पर फिर से कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाता है 4x - 1 - 1 × 4x - 1 = 0। तो ये आ जाएगा आपका 4x - 1 = 0। ठीक है बच्चों, जब इसे 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/4 और इसकी वैल्यू भी 1/4। तो दीज आर द 2 रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए फर्स्ट पार्ट में और 2 क्वेश्चन हैं, आप उसे खुद से करेंगे, काफी आसान है, और अगर नहीं आता तो आप उसे कमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन सेकंड में हमें क्या करना है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। ऑलरेडी ये सॉल्व है एग्जांपल 1 में, आप इसे खुद से ट्राई कीजिए क्योंकि एग्जांपल के बेस पे है, ऑलरेडी सॉल्व भी है ये। और हम आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27। 2 नंबर्स, क्वेश्चन 3 कि 2 नंबर्स का सम कितना है, 27। तो लेट 1 नंबर be x and अदर नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, 27 - x। जब कभी भी 2 नंबर का सम दिया हो तो एक नंबर क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि 50 है, 50 है, एक नंबर को क्या लेंगे x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 50 - x। ठीक है, अब दोनों का प्रोडक्ट इसमें दिया हुआ है, द प्रोडक्ट इज 182। प्रोडक्ट का मतलब दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, x × 27 - x = 182। अब इसे सॉल्व करते हैं तो एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, दैट इज 27x - x² = 182। x² को उधर ले जाइए तो ये प्लस में आ जाएगा, -27x + 182 = 0। फिर हम क्या करेंगे, 182 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास 2 नंबर बनते हैं, 13x माइनस कितना आ जाएगा बच्चों, 13 14, यस 180। फिर x को कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा x × x - 13 14x - 13 = 0। तो हमारे पास 2 फैक्टर हैं, x - 14 x - 13 = 0। इस तरीके से हमारे पास x की 2 वैल्यूज होगी, 2 रूट्स होंगे 13। कहने का मतलब कि इसकी दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है। अगर x अगर मान लेते हैं 14 है, तो अगर 1 नंबर मान लेते हैं 14 तो अदर नंबर कितना हो जाएगा 13, और अगर फर्स्ट नंबर अगर 13 हो तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 14। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर क्या है 4th। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव integers sum of whose square is 365
तो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या होंगे? फिफ्थ क्वेश्चन है वो, फिफ्थ है ना? यस, नो नो नो, दिस इज फोर्थ। तो लेट वन नंबर, वन पॉजिटिव इंटीजर, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा। लेट वन पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स एंड अदर कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव का मतलब मैंने बताया था कि एक के बाद एक, एंड अदर पॉजिटिव इंटीजर बी कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वन। दोनों की स्क्वायर का सम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या लिखेंगे बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 365। अब इसे सॉल्व करते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर, इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x माइनस 365 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। दो कॉमन ले लेते हैं तो टर्म और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना हो जाएगा बच्चों? 2 1 2 182। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं है? 2 1 2 2 8 16, यस 182। अब 182 को क्या करेंगे? फिर से दो नंबर्स बनाते हैं फैक्टराइज करके। ये आ जाएगा 2 9 जा 2 1 जा 7 13, कितना आ जाएगा बच्चों? 14 और 13। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 13 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 विल बी इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारे पास दो रूट्स मालूम हो जाते हैं, 13 और माइनस 14। तो x की दो वैल्यू क्या क्या होंगी बच्चों? एक तो 13 जब 0 के बराबर रखेंगे, और ये आ जाएगा माइनस 14। तो माइनस 14 क्या है? एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है टू कंसेक्यूटिव और टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव वाला ही वैलिड है और ये एडमिसिबल नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव ले नहीं सकते। तो इस तरीके से हमारे पास दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या होंगे? एक तो होगा 14 और दूसरा होगा 14 प्लस 1 15। ठीक है बच्चों? हाँ, तो बच्चों अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.2 का आखिरी क्वेश्चन, जो कि 6th क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मैं पढ़ता हूँ। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production is 90, find the number of articles. तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमें मालूम नहीं है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को क्या करेंगे बच्चों? x मान लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना है हमारा? x। लेट द नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या दिया हुआ है बच्चों? 1 more than twice the number of articles, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स के दोगुने से एक ज्यादा। ठीक है, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज गिवन। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे? नंबर ऑफ आर्टिकल को कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट मालूम हो जाएगा। दिस इज x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 90। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 90 विल बी इक्वल टू 0। अब इसे कितना मानते हैं हम? 290 जा कितना होगा? एक मिनट, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 90 को फैक्टराइज करते हैं। नहीं 90 नहीं, 290 जा 180। 180 बोलते हैं लेकिन लिखते नहीं, तो 180 का फैक्टर करते हैं, कितना आ जाएगा? 290 245
315, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 3 5 जा, तो कितना आ जाएगा बच्चों ये 2x² प्लस कितना होगा, इसे फैक्टराइज कर लीजिए, 2x + 1 दैट इज 2x² प्लस x माइनस कितना हो जाएगा 90, अब इसे कितना हो जाएगा 290 जा 180, यानी 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो बच्चों ये बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना था, ये 3 मोर देन ट्वाइस, आई एम सॉरी फॉर दैट, 2x + 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x × 2x + 3, अब ये आ जाएगा कितना 3x - 90 = 0, अब कितना आ जाएगा ये 2x² + 15x - 12x - 90 = 0, ठीक है बच्चों, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर 2x + 1 लिख दिया था, 2x + 3 था, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2x + 15 और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 ले लेते हैं कॉमन, तो ये आ जाएगा 2 - 15 = माइनस नहीं प्लस होगा ये, क्योंकि यहाँ माइनस है, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे बच्चों 6, चेक कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी फ्रैक्शन और नेगेटिव, सो द नंबर ऑफ आर्टिकल्स विल बी इक्वल टू 6।